And from acting से writing का concept कैसे आया? How what you thought जैसे first दोनों भाई का concept आया? How you thought from acting to getting back to writing? एक्चुअली सिंस बचपन से ही, एज यू नो, आई वॉज, हमारी पूरी फैमिली फिल्मों में ही थी. Because from patriotic movie to Right. to a different subject. कैसे आया? या एक्चुअली वही क्या था, तो मेरी क्या आदत थी, छोटा था मैं, तो जब पिक्चरें देखने जाता था आके मैं फिर से पूरा इनेक्ट करता था स्टोरी. मैं अपने हिसाब से स्टोरी बनाता था. ये होता था सारी फिल्में जो जो देखता था उस समय, तो अमिताभ बच्चन की फिल्में, लाइक यू नो, मैं हर तरह की फिल्में देखता था. मैं बहुत आई वॉज लाइक अ फिल्म बफ हमेशा से. मेरे लिए बहुत जरूरी होता था हफ्ते में 3-4 फिल्में देखना, एक थिएटर में, बाकी वीसीआर में. तो कहीं ना कहीं स्टोरी बनाने का आइडिया हमेशा से दिमाग में था. तो इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में ही पहुंचा था तो मैंने एक स्टोरी, लव स्टोरी बनाई थी, जो अभी तक कभी एक्चुअली बना नहीं पाया. तो वो मैंने घर में ऐसे ही सुनाई, तो सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, तो और सबने इनकरेज किया कि यू शुड कीप ऑन राइटिंग. तो ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत लिखता था. एंड इंसिडेंटली डोंट नो व्हाई के टाइम पे आई नेवर थॉट आई विल बिकम राइटर सो सून इन माय करियर. हम लोग एक फिल्म देखने गए थे, ब्रोकबैक माउंटेन, जिसको बहुत सारे ऑस्कर्स मिले थे. बहुत ही एक्लेम फिल्म थी. तो वो देख के मुझे इंस्पिरेशन हुआ कि इस तरह का कोई सब्जेक्ट इधर भी हमें लाना चाहिए. तो बाय चांस मैंने ऐसे ही लिखना शुरू किया, लिखता गया, स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई. एंड हमने सोचा चलो कुछ एक्टर से बात करके देखते हैं. एंड आई वाज सरप्राइज, सबको अच्छी लगी स्क्रिप्ट, सब हाँ करते गए. होते होते वो फिल्म बन गई. And how you discovered Yuvraj Parishar? Yuvraj Parashar was in my dance class. Like you know, there was this Krishna dance class. तो उधर मैं जाता था डांस सीखने. आई वॉज इनफैक्ट, मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे उधर. मेरी एक वन ऑफ द को एक्टर कुलराज रंधावा, उससे भी मेरी मुलाकात वहीं हुई थी. अच्छा. तो मैं वहीं उधर क्लास में जाता था. तो वहाँ उसी बैच में युवराज भी था. एंड सो हाउ वी वर लाइक यू नो, हम कुछ क्लास से 7-8 लोग दोस्त बन गए थे. सो दैट्स हाउ. एंड ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर. वो भी, उसकी भी फिल्म आई थी उस समय. सो लाइक यू नो, या. एंड जीनत अमान, हेलेन को फर्स्ट टाइम लाना कैसे, कितना ये था? Like as all of us, like you know, हमारी सब चाइल्डहुड की, आई थिंक जीनत अमान हैज बीन आवर डीवा, ऑल ऑफ आवर. तो जब मैंने कहानी लिखी थी डोंट नो व्हाई, तो ये एक कैथलिक फैमिली पे कहानी थी, और इसमें 3 जनरेशन्स की कहानी थी, और तीनों जनरेशन इक्वली इंपॉर्टेंट थे. ऐसा नहीं था ये हीरो है या ये हीरोइन है, सब हीरो हीरोइन थे फिल्म के. जो वो मदर का करेक्टर था सेकंड जनरेशन में, वो सबसे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर था, और जो बहुत ही अनकन्वेंशनल मदर था, who's glamorous also, जिसकी बहुत इमोशनल साइड ऑल्सो, या she has sensuality also, she's bold also, and with lot of values. तो ये बहुत ही अनयूजुअल कास्टिंग इसकी होनी थी. फर्स्ट चॉइस वाज जीनत अमान, एंड जीनत अमान बहुत सालों से दिखी नहीं थी, एंड जीनत अमान का पर्सोना इस करेक्टर में बहुत सूट होता. सो मैंने जीनत जी को अप्रोच किया, एंड आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने मीटिंग के लिए हाँ बोला. एंड जैसे ही मैंने उनको स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया, बाय इंटरवल तक हम लोग पहुंचे थे, एंड शी सेड आई एम इन. सो या, शी वाज द फर्स्ट, आई गॉट इट. देन द सेकंड कास्टिंग हुई, उसमें हेलेन जी की. तो जब आप समझ लो, जब जीनत अमान, और वो जो ग्रैंड मदर का भी बहुत अनकन्वेंशनल कैरेक्टर था, लाइक यू नो दैट एंग्लो इंडियन कैथलिक, वो, तो उसमें डेफिनेटली आप सबसे पहले आपके दिमाग में हेलेन जी आती हैं, लाइक यू नो, विद दैट ब्लॉन्ड लुक एंड दिस थिंग, या. एंड जीनत अमान एंड हेलेन जी का कॉम्बिनेशन हमेशा बहुत अच्छा हुआ है, वेदर डॉन, एनी ऑफ द फिल्म्स, वेयरएवर, लाइक यू नो, दे हैव बीन लाइक Pataka. So then I approached her, and she also liked the role very much. And she said, like you know, कि कोई मुझे बहुत ही कुछ स्पेशल लगता है तो मैं करती हूँ. And कहीं ना कहीं उनको ये रोल बहुत स्पेशल लगा, तो she also agreed. So ये 2 कास्टिंग हुए. फिर उसके बाद नेक्स्ट हुए कबीर बेदी जी.
एंड तो बिकॉज जब आप देखो मदर इन लॉ ऐसी है, डॉटर इन लॉ ऐसी है, तो जो हस्बैंड भी होना चाहिए, हाँ। उसकी भी एक पर्सनालिटी जो लगना चाहिए कि लाइक जीनत अमान का Macho हस्बैंड है, man. हेलन का बेटा है, लाइक यू नो एक क्लास, macho man. जो हाँ एक जो फील का, तो उसमें आई थिंक कबीर बेदी वाज अगेन माय फर्स्ट चॉइस एंड सो आई वाज लकी ही आल्सो एग्रीड टू डू. एंड दोनों वाई की जर्नी से एंड हाउ यू गॉट टू नॉर्वे में तोंजी और उन लोग से कैसे मुलाकात हुई? एक्चुअली जब डोंट वाई हमने बनाई थी तो हमको कुछ नहीं मालूम था ये फिल्म फेस्टिवल्स में जाएगी. मैं इनफैक्ट मैं कोई फिल्म फेस्टिवल में गया भी नहीं था तब तक, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था. मैं तो एक नॉर्मली एक फिल्म बना रहा था. नॉर्वे में शूटिंग करना. हाँ, तो ये फिल्म को इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हो गई डोंट नो व्हाई, तो जिसने पूरी दुनिया घुमा दी. कम से कम 14-15 देश गया मैं. तो हम लोग इजराइल गए हुए थे इसके स्क्रीनिंग के लिए. तो वहाँ तोंजी और एड ये दोनों अपने फिल्म्स लेकर आई थी एंड दे हैव अ म्यूजिक बैंड आल्सो फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड ये सब आए थे. तो उन्होंने हमारी फिल्म वहाँ देखी एंड दे लव्ड इट. एंड तो उसके बाद देखने के बाद एंड हम थोड़े फ्रेंडली हो गए. तो उन्होंने मुझे इनफैक्ट एक एल्बम ऑफर किया मुझे और युवराज को उनके बैंड में ऐड करने के लिए. और उनके बैंड में हमेशा फीमेल्स ही होते थे. तो पहले हम लड़के थे, तो उन्होंने इनवाइट किया ओस्लो में शूट के लिए. सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू ओस्लो एंड तो बस मैं वहाँ गया और वहाँ जाके इतना खूबसूरत है नॉर्वे, इतना खूबसूरत है, मतलब जो जन्नत लगता है. तो वहाँ गया एंड वहाँ मेरे ऐसे ही दिल से निकला था कि मैंने कहा था कि काश हम कभी कोई फिल्म की भी, हिंदी फिल्म की कोई फिल्म की शूटिंग करने हैं. तो उन लोगों ने कहा अरे इनफैक्ट हम तो तुमको यही बात बोलना चाहते थे, हम एक कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो साथ में कोलैबोरेट हो सके, इंडो नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट, और कभी बना भी नहीं था कोई इंडो नॉर्वेजियन उससे पहले. तो दे गेव अस द प्रपोजल एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड देन ये फिल्म बनी. तो जो नॉर्वेज जो जिसका मेन वर्जन नॉर्वेजियन था, लाइफ इज अ मोमेंट, एंड उसका एक जो इंडियन वर्जन यहाँ के लिए भी हमने किया उसका डब वर्जन.